नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एलएस होम डिजाइन पर। और आज का जो हमारा वीडियो होगा वो उन सभी के लिए बहुत लाभदायक होगा, यानी यूजफुल होगा, जो ऑटोकैड से संबंधित काम करते हैं। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऑटोकैड के अंदर जब हम पीडीएफ फाइल क्रिएट करते हैं उसके अंदर अमूमन एक ही पेज हम प्रिंट करते हैं, तो या ऐड करते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल पेजेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं ऑटोकैड के अंदर पीडीएफ फाइल बनाने के लिए। वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये इतनी मेरी फाइल है, यहाँ पे ये सारी की सारी एक ही फाइल में पीडीएफ फाइल में ऐड कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और ये सभी सेपरेट पेज पे होंगी, अलग अलग पेज पे होंगी। तो उसके लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो हमारी ये डिज़ाइन है, इनकी एक 50 जो पेज है, 50 पेज की पीडीएफ, यानी 50 जो होम प्लान की डिज़ाइन है उनकी पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ। और जल्द ही आप इसको बाई भी कर पाएंगे। और इसकी जो हमारी फीस रहेगी वो 99 रुपीज़ रहेगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको खरीदने का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको 99 रुपीज़ पे करके 50 जो डिज़ाइन है हमारे घर के प्लान की ये देख सकते हैं। तो आप ये खरीद पाएंगे ई बुक को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कैसे इसको हम मल्टीपल पेज को सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये फाइल आपकी रेडी होनी चाहिए। पहले आपके जो प्लान वगैरह हैं वो रेडी होनी, जो कि मेरे पास यहाँ पे उपलब्ध है, अभी मैंने बना रखे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे हम। राइट साइड में डाउन कॉर्नर पे देख सकते हैं आप, जहाँ पे मॉडल लिखा है, लेआउट 1 लेआउट 2 लिखा है। यहाँ पे हमने क्या करना है, लेआउट 1 पे जाके राइट क्लिक करना है। और जैसे ही राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे कई बार ये जो आप पहले एक्टिवेट कर रखा होता है तो नहीं आता है, ये आप ध्यान कर लें। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पेज सेटअप मैनेजर, ये देख लें इसको आप। पेज सेटअप पहले अपने क्या करना होता है, इसको लेआउट 1 को ओपन करना होता है। लेआउट 1 पे क्लिक करेंगे, उसके बाद लेआउट 1 पे राइट क्लिक करना है और पेज सेटअप मैनेजर में जाना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, मॉडिफाई मॉडिफाई की जो ऑप्शन है इसके ऊपर जाके यहाँ पे पेज का जो सेटअप है, पहले तो आपने यहाँ पे देना है कि आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि हम अभी पीडीएफ की बात कर रहे हैं, तो पीडीएफ फाइल बनाएंगे तो यहाँ पे हम जाएंगे ड्राइंग टू पीडीएफ, ये है, ये हमने जाना है ड्राइंग टू पीडीएफ PC3। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे हमने पेपर का जो साइज होता है, हम कौन सा साइज का पेपर लेना चाहते हैं। अमूमन क्या होता है कि हम A4 साइज का पेपर यूज़ करते हैं। तो चलिए यहाँ से A4 को हम चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे A4 पे पेज जो हमारा ये हो गया है A4 का साइज। अब हमने क्या करना है, यहाँ से देखिए, आप देखिए जो ओरिएंटेशन होता है यहाँ पे नीचे। चलिए पहले मैं यहाँ से बता देता हूँ, ऊपर जो आपने लिखा है यहाँ पे प्लॉट स्टाइल टेबल, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नन ही रखना है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपका नन होना चाहिए, इसको आपने बिल्कुल चेंज नहीं करना है। उसके बाद आपने इनमें से भी कोई कुछ नहीं छेड़ना है, बिल्कुल ऐसे रखना है सेम। और सबसे नीचे आता है आपका ड्राइंग ओरिएंटेशन, इसको आप देखिए पोर्ट्रेट ले सकते हैं या फिर आप लैंडस्केप ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। और यहाँ से देखिए दो ऑप्शन होती है A4 की, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये आपकी जो पोर्ट्रेट के लिए है और ये लैंडस्केप के लिए है। इनमें से अभी मैंने जो लैंडस्केप को चूज़ किया है और यहाँ भी मैंने लैंडस्केप को चूज़ किया है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अभी क्या करना है देखिए, यहाँ पे एक दूसरी लेआउट लेआउट 2 भी है, इसको आप करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज इसको डिलीट कर दें। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि अभी बार बार हमें सेटअप नहीं करना पड़ेगा, लेआउट 1 की हम कॉपी करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ और मूव और कॉपी पे कर लेता हूँ। आप जितनी कॉपी करना चाहें क्रिएट ए कॉपी कर लें। तो यहाँ से लेआउट 1 का जो एक कॉपी होगी तो वापस आते हैं लेआउट 1 पे, क्योंकि अभी हमने लेआउट 1 पे काम करना है। तो ये रहेगा। अभी क्या करना है, अभी एक देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपने कमांड टाइप करनी है MView, ये जो कमांड है आपको टाइप करनी है, कहीं भी टाइप कर सकते हैं इसको। ये हो गया हमारा। अभी क्या होगा, MView कमांड हमारी एक्टिवेट है। अभी आपने क्या करना है, ये जो हमारा पेज है और यहाँ पे जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, इसके कॉर्नर टू कॉर्नर आपने इसको ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे, यहाँ पे आपकी जो कंप्लीट फाइल है, टोटल की टोटल जितनी भी फाइलें हैं वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। अब देखिए इसके अंदर हमारी कंप्लीट फाइल है। तो उसके बाद क्या करना, जैसे ही हमारी फाइल इसके अंदर आ जाती है आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी जो फाइल है।
और अभी आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। देखिए माउस के स्क्रॉल बटन से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ आपको पहले ये फाइल दिखा देता हूँ। अभी अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हैं बिल्कुल फिक्स एक्यूरेट, तो आपको क्या करना है, जूम कमांड का यूज करना है। यहाँ पे जेड टाइप करेंगे, जूम कमांड आएगी और इसको अपने यहाँ से ड्रैग एंड ऐसे ये करना है। ये क्या होगा, पूरा जो पेज है हमारा उस पर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक पेज तैयार। अभी मान लीजिए हमको 4 पेज तैयार करने, तो जैसे मैं ये दूसरा पेज है हमारा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम व्यू कमांड लेते हैं और यहाँ से ड्रैग करते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी करके दिखाता हूँ आपको। डबल क्लिक करते हैं, उसके बाद इसको हम जूम कमांड लेते हैं और पहला पेज हमने कर दिया था, ये हमारा दूसरा रहेगा। ठीक है, 2 पेज हो गए। अभी इसकी मैं यहाँ से क्या करते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं थर्ड पेज के लिए। यहाँ से क्रिएट ए कॉपी, ये हमारा तीसरा पेज हो गया। और जो तीसरा पेज अभी एक्टिव है, तो ये जो हमारा तीसरा पेज है, इसको आपने क्या करना है, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। अभी फिर से हम क्या लेंगे, एम व्यू कमांड लेते हैं, ड्रैग करते हैं, ये हो गया। डबल क्लिक और यहाँ से जूम आप कर सकते हैं, तो जूम करता हूँ मैं और ये जो फाइल है हमारी, इसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ। तो ये हो गया हमारा तीसरा सेटअप। एक और ले लेते हैं, राइट क्लिक, मूव और कॉपी, क्रिएट कॉपी, ओके। हमारा फोर्थ भी हो गया है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से इस बार इसको, थर्ड था ये तो, चलिए फोर्थ को करते हैं। एम व्यू कमांड लेते हैं, यहाँ से ड्रैग करते हैं, ये हो गया। अभी डबल क्लिक और जूम पे, ये जो डिजाइन है इसके ऊपर जूम करके यहाँ से, ये चलिए हमारे जो 4 पेज हो गए हैं यहाँ पे। आपको अभी लेआउट 1 के ऊपर आना है। उसके बाद आपने, या तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट लिखेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। यहाँ पे खुलना है, डेस्टिनेशन आपने सेव करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, डेस्टिनेशन जहाँ भी आपको इसको फाइल को सेव करना है। मैं क्या जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है हमारी, वहाँ पे सेव करता हूँ। उसके बाद वो कॉपी करके दूसरी जगह रख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, ये आप डेस्टिनेशन चूज कर सकते हैं। उसके बाद है ड्राइंग टू पीडीएफ, आपको यही रखना है ड्राइंग टू पीडीएफ, बाकी इनमें से कुछ नहीं चूज करना, ड्राइंग टू पीडीएफ रखना है। बाकी आउटपुट कंट्रोल में ओपन इन द व्यूअर व्हेन डन, जब आपकी फाइल कंप्लीट हो जाए तो आप देखना चाहेंगे पीडीएफ में कि कैसी आपकी फाइल बनी, तो इसको टिक लगा दें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं इसकी। उसके बाद इंक्लूड प्लॉट्स, जो प्लॉट स्टैम्प है वो ऐड करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज को छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ। प्रोसीजन में आपको फॉर आर्किटेक्चर ही रखना है, यहाँ पे यही रखना है। उसके बाद यहाँ पे ये मेन चीज़ है हमारी, एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट, अगर देखिए इसमें आप कुछ गलती करेंगे तो एक ही पेज आपका प्रिंट होगा। अभी मैंने 4 पेज प्रिंट करने हैं, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे करंट लेआउट की जगह हमने क्या करना है, ऑल लेआउट, जो हमने सेट किए हैं 4 लेआउट, वो यहाँ पे हमने लगाने हैं। और उसके बाद इसको सेव कर देना है। जैसे ही हमारी फाइल सेव हो जाती है, 1 2 3 4 जितने भी हमारे पास पेज होंगे, वो देखिए पीडीएफ में बन के आपकी फाइल तैयार हो गई। देखिए 1 2 3 4 मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ। फर्स्ट है, ठीक है, सेकंड हमारा डिजाइन ये है, थर्ड ये है, और फोर्थ ये डिजाइन है, क्योंकि 4 की हमने पीडीएफ फाइल बनाई थी। तो इस तरीके से आप ऑटो कैड के अंदर जो पीडीएफ फाइल है उसमें मल्टीपल पेज ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।